और भाई क्या हाल है तुम्हारी? अभी मेरे हाल तो बढ़िया है। मुझे ये बताओ, तुम्हें पता है कल शिवम को मैम ने कितना धो धो के मारा? अपनी टाई नहीं पहन के आया था, गरीब कहीं का पैसे ही नहीं है उसके पास। हमारा दोस्त बनने का सोचता रहता है, उसको पता नहीं है कि हमारे लेवल पे नहीं आता वो। अरे वो ना अपने आप का हमारे बराबर समझता है, पर वो यहाँ है और हम यहाँ हैं। अबे ओए, यहाँ क्या बात कर रहा है? यहाँ पे हैं हम। ओए वो सब छोड़ो, तुम लोगों को एक बात बताऊं, आज ना ओनली 9 रुपीज में मूवी लगी है थिएटर में। अबे वरना तो इतनी महंगी टिकट्स होती हैं, आज तो सस्ती है। मैं कह रही हूँ देखने चलते हैं। और उससे भी बढ़िया बात, मैंने देखा है कि बर्गर किंग पे ना ओनली 99 रुपीज में मील भी मिल रहा है। उसमें बर्गर मिलेगा, फ्राइज मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगी। मस्त मूवी देखेंगे, मजा करेंगे, फिर खा पी के मजे करके घर आ जाएंगे। 300-400 रुपीज में ना हम लोग निपट भी जाएंगे, है ना? मजे भी आ जाएंगे। चले भाई मैं कह रहा हूँ वहाँ जाके देखेंगे कॉन्जूरिंग, भूत वाली मूवी है। तूने वो नहीं देखा फियर फाइल्स? वो तो क्या कुछ भी नहीं है, बच्चा है बच्चा। अबे नहीं, ये नहीं देखेंगे। हम देखेंगे परदेसिया वाली मूवी। परदेसिया वो वाली, ठीक है? उसमें ना सिद्धार्थ मल्होत्रा है, वो इतना सुंदर लगता है मुझे, मेरा क्रश है वो, इतना क्यूटी लगता है। वही वाली देखेंगे। आज है ना मूवीज टाइम पे नई मूवी लगी है, हम वो देखने चलेंगे। कौन सी? बागी 4? हाँ। अबे चल, बेकार रिव्यूज के, कुछ भी नहीं है, वो बकवास है। अबे नहीं, वो नहीं देखेंगे। तेरी चॉइस ही बेकार है, तेरी तरह घसी। इससे अच्छा तो कॉन्जरिंग ही देख लूंगी मैं। कॉन्जूरिंग देखेंगे, जब तक यू नहीं होगी ना तो मजा नहीं आएगा। हाँ यू। हेलो गाइस। हेलो। अरे वो सब छोड़, जल्दी बता कौन सी मूवी देखने यहाँ से निकलते, वरना चेप हो जाएगा अपने। ओए, तुम लोग कहीं मूवी देखने तो नहीं जा रहे? हाँ जा रहे हैं, मूवी देखने ही जा रहे हैं, पर तुझे उससे क्या? अरे तो मेरे को भी ले चलो ना, मेरा भी पूरा मना मूवी देखने का आज, और आज मैं फ्री भी हूँ। तो चलते हैं, गच मूवी देखेंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, कैंपा पियेंगे और मजे करेंगे। ये वैसे कौन सी मूवी देखने जा रहे हो तुम लोग? अबे कॉन्जूरिंग देखने जा रहे हैं, पत्थर को उससे क्या? क्यों भाई यार, मैं भी चलूंगा। मैं क्यों नहीं जा सकता? मेरे क्या कीड़े लगे हैं पैरों में? पैसे भी रहते तेरे पास? कितने की है? वो 180। 180 नहीं पागल, इतनी सस्ती मत बता। 999 रुपीज की टिकट है। इतने पैसे तेरे पास? 999। हाँ पूरे 1000 रुपए की है। 1000 रुपए? 1000 रुपए की टिकट? 1000 रुपए जो गुल्लक से निकाले हैं वो सारे पैसे इन्हीं को दे देता हूँ ना। मूवी भी देख लूँगा इनके साथ और हवाबाजी भी हो जाएगी। हाँ है मेरे पास पूरे 1000 रुपए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गच मूवी देखेंगे। अबे ओए क्या कर, इसके पास तो 1000 रुपए भी है, अब कैसे मना करे इसे? रुक जा, मैं देखती हूँ। पर तू तब भी हमारे साथ चल नहीं सकता, क्योंकि हमारी कार में ना तेरे लिए जगह नहीं है। अरे गाड़ी में जगह नहीं है? गाड़ी में तो जगह होती है 5 लोगों की, और हम तो वैसे भी 4 है ना। हाँ जगह तो 5 की होती है, पर एक्चुअली मेरी गाड़ी है ना, तो मैं अपनी गाड़ी में पीछे लेट के आराम से फैल के सो के जाती हूँ, इसलिए तेरे लिए जगह नहीं है, तू नहीं आ सकता। अरे ये क्या बात कर रहे हो तुम यार? ऐसे कैसे सो के जाएगी यार? बैठने की जगह तो बैठ के जाएंगे ना। मैं भी चलूँ तुम लोगों के साथ है? देखो ये इसको बोलो भाई, सिट्टू भाई बोलो इसको। अब ओए मैं इसको क्या बोलूं? तेरे को दिखता नहीं है इनडायरेक्टली तेरे को मना कर रही है, और मैं अगर तेरी साइड बोलूंगा तो मेरे को भी नहीं लेके जाएगी गाड़ी में। तू एक काम करना, रिक्शा करके आ जा 20 रुपए की, क्या दिक्कत है? हाँ अगर तुझे आना है ना हमारे साथ, तो तू ई रिक्शा करके आ जा, क्योंकि तेरा लेवल उसी का है, तू हमारे लेवल पे आ नहीं सकता। चलो गाइस, हम मूवी देखने चलते हैं। हाँ, और टिकट्स भी तो बुक करानी है ना, वरना लेट हो जाएंगे। चलो। और हाँ एक बात और, वहाँ टिकट लेना हमसे दूर लियो, हमारे साथ मत बैठियो। क्यों? क्या है ना, हमारा और माइनस में चला जाएगा। यस चलो। अरे यार लेकिन, अरे यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हमेशा? कोई नहीं, अपने घर ही चल लेता हूँ, इससे अच्छा तो। आज बहुत गलत करा मेरे दोस्तों ने मेरे साथ, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो चाहते तो मेरे को भी अपने साथ मूवी ले जा सकते थे, लेकिन वो नहीं लेके गए। पता नहीं कैसे से। मैं तो कहूँ वो जो मूवी देखने जा रहे हैं ना, वो मूवी चले ही ना आज। खैर छोड़ो, मैं अपने घर पे ही टीवी देख लेता हूँ, और एसी भी चल रहा है। मम्मी से कुछ खाने का ही बनवा लूँगा। रिमोट खा गया। मम्मी, मम्मी, ओ मम्मी रे। क्या है? क्यों चिल्ला रहा है? मैं कह रहा था मम्मी, आज आपने खाने में क्या बनाया है? घिया। घिया? घिया कौन खाता है? अच्छी, एक काम करो, मेरे लिए फटाफट से गर्मा गर्म आलू के परांठे बना दो, मेरे को बहुत तेज लग रही है भूख, और मैं देखूंगा टीवी गच आराम से लेट कर। और कोई फरमाइश बेटा? नहीं नहीं, बस बस। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मैं सोच रही हूँ तेरे लिए मलाई कोफ्ता बना दूँ, मलाई पनीर बना दूँ, हैं छोले कुलचे भी बना देती हूँ, छोले भटूरे बना देती हूँ, और बाटी वाटी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, ये सारी चीज़ बना देती हूँ। हैं ठीक है मम्मी, अगर आप इतना कष्ट कर रहे हो तो बना दो।
बस इतना है ना। बेलन दिख रहा है, सर फोड़ दूंगी तेरा, समझ गया? तो खाने हैं मलाई कोफ्ते, घिया बनाइए, चुपचाप घिया खा ले, समझ गया? से चाहिए मलाई कोफ्ता, कुछ करना ना धरना ना, पूरे दिन कुत्ते की तरह पड़ा रहेगा इधर से उधर, या उन आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहेगा नालायक कहीं का। ये काम का तो है नहीं, और इसे पकवान खाने हैं, चुपचाप घिया खा ले चल के। अरे यार मैं नहीं खाने मुझे घिया की सब्जी। कोई मुझसे ढंग से बात क्यों नहीं करता? सारे के सारे नफरत करते रहते हैं बस। बाहर दोस्तों के पास जाऊं वो ढंग से बात नहीं करते, इग्नोर करते रहते हैं। अरे मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है भाई? घर में आता हूँ, घर में मम्मी ढंग से बात नहीं करती, उनसे आलू के पराठे बनाने के लिए तो बोले थे घिया बनाऊंगी, घिया खा ले। मेरी कोई सुनता भी है? मन तो करता है इससे अच्छा मर जाऊं मैं। नहीं 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 नहीं, मरूंगा नहीं। क्या पता मरने के बाद क्या होता हो। सॉरी भगवान जी, बैड डिसीजन। एक काम करता हूँ, घिया ही खा लेता हूँ, पराठे तो कल बन जाएंगे। कोई बात नहीं शिवम, बी पॉजिटिव। पराठे ही तो है, आलू के हो गए। अरे यार ये सीढ़ियों से कैसे गिर गया मैं। चलो सही है, मेरे ज़्यादा लगी नहीं। काम करता हूँ, अब अंदर जाता हूँ और मम्मी से बोलता हूँ कि मम्मी मैं घिया ही खा लूँगा। चलो ठीक है मम्मी, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, घिया की सब्जी दे दो, भूख लग रही है। मम्मी खाना दे दो, घिया की सब्जी खा लूँगा भाई। अरे मम्मी सॉरी ना, क्यों गुस्सा कर रहे हो? गुस्सा तो मेरे को होना चाहिए आपके ऊपर। दे दो, घिया खा लूंगा मैं, नहीं चाहिए मुझे आलू के पराठे। अरे अब दे भी। हेलो मम्मी, मम्मी मम्मी। पंखा कितना गंदा हो रखा है, आज तक मैंने देखा ही नहीं। एक काम करूंगी, कल सुबह उठ के सबसे पहले पंखा साफ करूंगी। कितने जाले हो गए हैं। पंखे गंदे हो गए? अरे मैं नहीं दिखाई दे रहा क्या आपको? मुझे पता है, मुझे पता है कि आप जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो मुझे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, अपने दोस्तों के पास ही जा रहा हूँ वापिस। कोई मूवी तो बढ़िया थी, कॉन्जरिंग, सही हुआ इसकी सजेशन के देख ली, वरना ये तो कितनी बेकार बता रहा था। अरे भाई क्या हाल है और कैसी लगी तुमको कॉन्जरिंग मूवी? मेरे को भी बताओ जरा। मजा आया ना? हॉरर थी ना पक्का? ये देखो जब ऊपर से भूत गया यार। हाँ वो ठीक है, लेकिन जो इसने बताई थी वो अगर मूवी देखते तो क्या होता? परदेसी यार, रोमांटिक है, कोई गलत थोड़ी है, वो तो ठीक है। बागी में क्या है यार? अरे वो मूवी वो भी छोड़ो, कोई बात नहीं, मेरे को बुरा नहीं लगा। एक काम करते हैं, अब फटाफट से गेम खेलते हैं, वॉलीबॉल। मेरे पास बॉल रखी है घर में, वॉलीबॉल खेलेंगे। ये वो वाली दिखाता, ओ छोटी बच्ची हो क्या, उसको वो पसंद है, इसको पागल को। अरे मैं कह रहा हूँ गेम। अरे विपिन, अरे विपिन मेरे भाई सुन। अरे कृत्या, अरे यार मेरी बात तो अरे मेरी बात क्यों नहीं सुन रही यार तू? सिद्धू भाई, अरे यार तू तो मेरा दोस्त है ना, देख मैंने क्या गलत कर दिया जो तू मेरे से बोल नहीं रहा? मेरे से बात करना। सिट्टू, कृत्या, विपिन, ये तुम लोगों को क्या हो गया? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल तेरे जैसा ही भूता हुआ। हाँ ठीक है, उसी टाइम में ना मेरी ऐसे देख रहा था मैं, मेरी फट रही थी। अरे मेरी बात सुनो है ना। अबे चुप रह, चल एक काम करते हैं, खेलने चलते, बहुत हो गया। हाँ चलो आ जाओ। अच्छा ठीक है, बहुत बेइज्जती कर दी। तुम लोग मेरी बात अरे पागल है। अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वहाँ पे मेरी मम्मी ने मेरे को इग्नोर कर दिया, यहाँ पे ये मेरे दोस्त मेरे को इग्नोर करे जा रहे हैं। ऐसा मैंने क्या गुनाह कर दिया जो मेरे से कोई बोलना ही नहीं चाहता? क्या करूँ मैं, किससे बात करूँ?
एक तो इतनी गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं। छोड़ो इनको, एक काम करता हूँ, कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, थोड़ा दिमाग ठंडा हो जाएगा, और एक चिप्स का पैकेट ले लेता हूँ। भैया एक पैकेट चिप्स का देना और एक कोल्ड ड्रिंक। ओ भैया एक चिप्स दे दो और एक कोल्ड ड्रिंक। हेलो हेलो भैया, अरे भैया चिप्स दे दो एक और एक। हेलो, अरे अरे भैया इग्नोर क्यों मार रहा है मेरे को? वहाँ पे मेरी मम्मी इग्नोर मार रही है, वहाँ दोस्त इग्नोर मार रहे हैं, और आप यहाँ पे इग्नोर मार रहे हो मेरे को। अरे मैंने आपका क्या बिगाड़ दिया अब? अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कोई मुझसे ढंग से बात क्यों नहीं करना चाहता? जिससे भी बात करो वो इग्नोर कर देता है। घर में मम्मी से बोलने की कोशिश करी, मम्मी ने इग्नोर कर दिया। बाहर गया दोस्तों के पास, दोस्तों ने इग्नोर कर दिया, और तो और दुकानदार ने भी इग्नोर कर दिया। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? दुकानदार का क्या बिगाड़ा था मैंने? चिप्स ही तो लेने गया था। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को तो। और भाई क्या हाल है? हेलो, अरे भाई हेलो, अरे भाई तेरा क्या बिगाड़ दिया मैंने? हाल चाल ही तो पूछे थे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इस दुनिया में कोई मुझसे ढंग से बात नहीं कर रहा। एक काम कर शिवम, अपने घर पे जा और कमरे में बंद होकर बैठ जा। मैं भी इस दुनिया से कोई मतलब नहीं रखूँगा। पता नहीं यार, कोई मुझे सुन ही नहीं पा रहा, कोई मुझे देख ही नहीं पा रहा। ये मुझे जानबूझ के इग्नोर करा जा रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अरे ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है मेरे घर में? कहाँ चला गया तू? हाँ? अरे कौन मर गया ये? मम्मी मम्मी मम्मी, अरे मम्मी, अरे मम्मी क्या हो गया? क्यों रोए जा रही हो आप? हेलो मम्मी, अरे मम्मी मुझसे बोलो ना कुछ। मम्मी, अरे सिट्टू, अरे सिट्टू, अरे भाई तू तो कुछ बोलना। अरे भाई क्यों रोए जा रहा है सिट्टू? अरे अरे मेरे को कोई देख क्यों नहीं रहा? अरे भाई मुझसे, अरे यार मुझे कोई देख क्यों नहीं रहा? कृत्या, कृत्या क्या हो गया? रो क्यों रही है तू? कृत्या, अरे अरे मुझसे बात कर यार, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? अरे विपिन, अरे भाई मेरी बात सुनना, रो क्यों रहा है तू? विपिन, हेलो हेलो, अरे यार तुम लोग क्यों रोए जा रहे हो? अरे यार ये पता नहीं क्यों रोए जा रहे हैं सारे के सारे। ये मैं, लेकिन मैं मर कैसे सकता हूँ? कैसे गिर गया मैं? इसका मतलब मैं सच में मर गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं मर कैसे सकता हूँ? ऐसा नहीं हो सकता। अब मेरी मम्मी का ख्याल कौन रखेगा? अब मेरे दोस्त भी कितना दुखी हो रहे हैं मेरे लिए। अब क्या होगा, क्या होगा अब? कितना अच्छा था मेरा बेटा, मेरी सारी बातें मानता था, कितना ख्याल रखता था मेरा। उसके बिना कैसे जीऊंगी मैं? गलती सारी मेरी ही है। उसके बचपन में एक बार बोलता था और मैं उसकी सारी फरमाइश पूरी करती थी, और अब वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, फिर भी मैं उसकी बात अनसुनी कर रही थी। अगर मैं उसकी पसंद का खाना बना देती
तो ना वो घर से बाहर जाता, ना वो गिरता और ना वो मरता। सारी गलती मेरी है, सारी गलती मेरी है, सारी गलती मेरी है, सारी गलती मेरी है, सारी गलती मेरी है। अरे मम्मी प्लीज आप मत रहो, अपने आप के मत मारो मम्मी प्लीज। मेरी आवाज़ तो मम्मी के पास जा ही नहीं रही होगी। मम्मी प्लीज़ मत बोलो ऐसे। मेरी मम्मी तो मुझसे बहुत प्यार करती है। मुझे तो लगता था कि मेरी मम्मी मेरे से प्यार नहीं करती होगी। यार शिवम के साथ बहुत बुरा हुआ। मैं कभी नहीं चाहती थी कि उसके साथ ऐसा हो। वो जैसा भी था तो हमारा दोस्त ही। और तुम दोनों को पता है, एक बार मैं स्कूल से ना आने में बहुत लेट हो गई थी और मेरे पास कोई था भी नहीं जिसको मैं कांटेक्ट करके बुला सकूं। तब मेरे को शिवम मिला था और शिवम मेरे को घर तक छोड़ के आया था। बहुत बुरा हुआ। हमने तो यार लास्ट टाइम भी उसके साथ कितना गलत करा। उसके पास पैसे थे और गाड़ी में जगह भी थी, फिर भी हम उसे लेके नहीं गए यार। बेचारा खड़ा बोलता रहा। यार कुछ भी कहो, उसकी कितनी बेइज्जती कर लो, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ हमेशा रहता था, मुस्कुराता रहता था यार वो। हाँ तुम लोग सही कह रहे हो। वो जैसा भी था वो दिल का बहुत अच्छा था। हम लोगों ने कभी उसकी वैल्यू नहीं की। एक बार वो उल्टा आ जाए ना, सब ठीक हो जाएगा। यार मैं तो अपने दोस्तों के बारे में बहुत गलत सोचता था, लेकिन ये तो मेरे बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। बेटा तुम दोस्त हो शिवम के? आप शिवम के मामा के बेटे हो क्या? तुम शिवम के चाचा के लड़के हो तो फिर बुआ के लड़के हो। अरे ये कौन है? आप उनका कर्जदार है। कर्जदार? कैसा कर्जदार? अरे भाई मैं नहीं जानता इसको। कौन है ये? कौन है ये? मैं नहीं जानता इसे। कर्जदार है? मुझे लगता है आपको ना कोई गलतफहमी हुई है। शिवम बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। आपसे कर्जा क्या ही लेगा, वो किसी से भी पैसे नहीं लेता था। आपको कोई गलतफहमी हुई है। पक्का आप गलत घर में आ गए हो शायद। और वैसे भी इसका एक पॉकेट है ना, हमेशा खाली रहती थी। वो मुश्किल से उस दिन 1000 रुपये इकट्ठे करके लेके आए थे। अरे ये चिमकांडे, तेरे को बोला क्या कोई बोलने को? और तू, तेरे को क्या मालूम कर्जा क्या होता है? कर्जे पे तो तेरी खुद की हाइट चल रही है, बकवास कर रही है। ये तेरे को मालूम है क्या? तुम लोगों को मालूम है 50 लाख उधार लिया लाया मेरे से। 50 लाख रुपए? लेकिन इतने पैसे इसे क्यों चाहिए थे? 50 लाख का कर्जा? कितना झूठ बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। अरे मम्मी ये झूठ बोल रहा है, इसकी बातों में विश्वास मत करो। अरे मैंने कोई कर्जा नहीं लिया इससे, झूठ बोल रहा है ये। मेरे को तो लग रहा है आंटी ये झूठ बोल रहा है। इतने पैसे तो कभी इसके पास थे ही नहीं। 100 रुपए से ऊपर कभी रहते नहीं थे। हमें तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे तो लगता है ये झूठ बोल रहा है। शिवम ऐसा कर ही नहीं सकता था। शिवम तो बहुत भोला था। ये मच मत कर ज्यादा। सट्टा खेलने के लिए लिए लाए है मेरे से 50 लाख रुपए। ये तो टपा खेला, अभी 50 लाख रुपए कौन देगा? तू इसकी माँ है ना, तू ही देगी मेरे को, समझी क्या? कितना झूठ 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 पे झूठ बोले जा रहा है बिल्कुल। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं था। तुम तो उसके दोस्त हो, तुम लोगों को तो पता है मेरा बेटा कोई सट्टाबाजी नहीं कर सकता। मेरा बेटा तो कभी 5 रुपए नहीं लेता किसी से। 50 लाख क्या लेगा? तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा बेटा ऐसा नहीं था और ना ही मैं तुम्हें कोई 50 लाख रुपए दूंगी। ए मदर टेरेसा बनने की कोशिश मत कर, समझी ना? चुपचाप मेरे 50 लाख मेरे को मिल जाने चाहिए, नहीं तो अभी यहाँ पर 1 लाश पड़ी है, कल को यहाँ पर 4 लाश और दिखेगी, समझी क्या? और सुन, कल तक का टाइम देता है मैं तेरे को। अगर कल तक मेरे 50 लाख नहीं मिले ना मेरे को, ये पूरा घर सब कब्जा लेगा मैं, समझी ना? 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे है तेरे पास। पूरे 50 लाख मेरे को मिल जाने चाहिए। जो नहीं मिले तो फिर समझ जा, ये घर पूरा मेरा। उसके बाद तुम सबको लात मार कर इससे निकालेगा मैं, समझी ना? ठीक है। 24 घंटे, 24 आवर्स। और तू बटली,
समझा देने का। 24 घंटे। आंटी इतना अमाउंट कैसे दोगे? तो बहुत ज्यादा रुपए और कल तक का टाइम है बस। शिवम तूने क्यों पैसे लिए उससे? अब हम क्या करेंगे? अब मैं क्या करूं? कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने कोई सट्टा नहीं खेला? ये सब क्या हो गया? मैं कैसे मर सकता हूँ? और ऊपर से मेरी गैर मौजूदगी का फ़ायदा वो आदमी उठा रहा है। मैंने तो कोई सट्टा खेला ही नहीं है, ना मैंने उससे कोई 50 लाख रुपए लिए, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसे कर रहा है वो। अगर कल तक 50 लाख रुपए नहीं दिए मेरी मम्मी ने उसको, तो वो मेरी मम्मी को घर से बाहर निकाल देगा और मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो भूत हूँ ना। अब क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा। अलग निरंजन, वत्स इधर देखो। तुम रो क्यों रहे हो? अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। आप मुझे देख सकते हो लेकिन मैं तो भूत हूँ ना। औरों की नज़रों में तुम भूत हो, औरों की नज़रों में, मेरी नज़रों में नहीं। अरे लेकिन आप मुझे कैसे देख सकते हो? मुझे तो कोई भी नहीं देख पाता क्योंकि मैं तो भूत हूँ ना। विद्या प्राप्त करी है मैंने, दिव्य दृष्टि की। मैं हर उस इंसान को देख सकता हूँ जो इस दुनिया में नहीं है, जैसे कि तुम। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या हुआ वत्स? देखो रो मत। जो भी तुम्हारी समस्या है उस समस्या का समाधान मैं करूँगा। अब मैं आपको क्या बताऊं? मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा समस्या चल रही है और मैं उसका समाधान भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं मर चुका हूं। देखो तुम्हारी जो भी परेशानी है एक बार मुझे बताओ तो सही। वो एक्चुअली जिस दिन मेरी डेथ हुई ना, उससे अगले दिन ही एक आदमी मेरे घर में आया और वो तो ये सब हुआ मेरे साथ। अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि मैं तो भूत हूँ ना मेरी कोई बात सुन रहा है, ना मुझे कोई फील कर पा रहा है। अच्छा तो ये बात है। हाँ। और इसीलिए तुम रो रहे हो क्योंकि तुम्हें अपनी माँ की फिक्र है। पर कोई बात नहीं, इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो सके, और तुम्हारी इस समस्या का समाधान मैं अवश्य करूँगा। इसका मतलब आप मेरी मदद करोगे? बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम यही चाहते हो ना कि तुम्हारी माँ को सच्चाई पता लग जाए कि तुम सट्टा या गेम नहीं खेलते हो और तुमने कोई 50 लाख रुपए नहीं लिए, और वो गुंडा बदमाश सरासर झूठ बोल रहा है। पर ये सारी बातें तो मेरी मम्मी को नहीं बता सकते, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। चलो मेरे साथ। चलो। अलग निरंजन। अलग निरंजन। आप कौन? मैं फकीर बाबा हूँ। फकीर बाबा, आप यहाँ क्यों आए हो? आपको तो हम नहीं जानते। फकीर बाबा? अब फकीर तो वो होते हैं ना जो भीख मांगते हैं। हाँ, इसका मतलब ये तो भिखारी है। खामोश! मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। फकीर आंटी, मुझे लगता है ये भी कोई ढोंगी है। जैसे वो आया था ना इंसान पैसे मांगने, मुझको लगता है ये भी कोई वही चोर है। ये भी शिवम से ना पैसे मांगने ही आया होएगा। पैसे मांगने? आप कौन हो और क्या चाहते हो हमसे? मैं यहाँ कोई पैसे लेने नहीं आया, बल्कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मदद? कैसी मदद? मुझे यहाँ तुम्हारे बेटे ने भेजा है।
शिवम शिवम ने भेजा है आपको? ऐसा कैसे हो सकता है? शिवम तो तुम्हारे सामने मरा हुआ पड़ा है। आपका बेटा फिलहाल मर चुका है, मगर उसकी आत्मा मेरे पास है। आत्मा तुम्हारे पास है? कहाँ है वो आत्मा? हमें तो नहीं दी रही कोई आत्मा। ये रही। अरे ये रहा मम्मी, मैं देखो ये रहा। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। मैंने कहा ना, मैं फ़कीर बाबा हूँ। इस फ़कीर को वो हर एक चीज़ दिखती है जो दुनिया के लिए बेकार है, मतलब जो इस दुनिया में है ही नहीं। जैसे कि आपका बेटा, वो सिर्फ मुझे दिखाई देगा, आप लोगों में से किसी को नहीं। हम कैसे यकीन कर लें कि आपको शिवम ने भेजा है या उसकी आत्मा से आप मिले हो? कोई ऐसी घटना जो बस शिवम या मैं जानती हूँ? कोई ऐसी बात? क्या बात कर रही है पुत्री? बाबा की बात पे विश्वास नहीं करती? ठीक है, अभी विश्वास दिलाता हूँ। शिवम, मुझे कुछ ऐसी चीज़ बताओ जो सिर्फ तुम्हें और तुम्हारी माँ को पता हो। कोई ऐसी चीज़? उनको ये बताओ कि जो मेरे पास 2 कच्छे हैं ना, उनमें 3-3 छेद है। जैसा कि शिवम ने मुझे बताया कि इसके पास 2 कच्छे हैं, यानी कि अंडरवेयर, अंदर पहनने वाली चीज़ें, और उन कच्छों में 3-3 छेद हैं, होल्स। आंटी क्या ये बात सच है क्या? बात तो सच है, पर हरामजादे को सबके सामने बताने की क्या जरूरत है कि उसके कच्चे में 3-3 छेद है? इसका मतलब ये सच कह रहे हैं, शिवम हमारे बीच में ही है, यहीं कहीं? हाँ, कहाँ है बेटा तू? मैं मर गया हूँ, लेकिन मम्मी मेरे को अभी भी डांट रही है। अब तो आपको मेरी बात पे यकीन हो गया होगा ना? लेकिन ऐसी कौन सी बात है वो जो आपको बताना चाहता है? मेरा मतलब हमें बताना चाहता है जो आपको बताई उसने। क्योंकि मुझे ये पता चला है कि तुम्हारी फैमिली में, मतलब शिवम की फैमिली में कुछ दिक्कतें आई है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा कि मुझे पता है कि थोड़ी देर पहले तुम्हारे इस घर में एक आदमी आया था और उसने शिवम से 50 लाख रुपए मांगे थे। हाँ आप सही कह रहे हो, एक आदमी आया तो था पैसे मांगने। हाँ, पर शिवम ने मुझे बताया है कि वो कोई सट्टा या गेम नहीं खेलता। देखा, मैंने कहा था ना, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। और आंटी मैं तो शुरुआत से यही कह रहा था कि शिवम ऐसा नहीं कर सकता है। एक सेकंड, मेरी बात पूरी होने दीजिए। वो कोई सट्टा नहीं खेलता, और वो बात बिल्कुल बेबुनियाद है, मतलब झूठी है। लेकिन अब हमें करना क्या है? हाँ हम ये साबित कैसे करेंगे कि जो वो बंदा है वो झूठ बोल रहा है? हमारे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है। उसकी टेंशन तुम क्यों लेते हो? फकीर बाबा है ना, तुम्हें बस करना ये है कि मेरी बात सुननी है और उस बात पे अमल करना है, बस। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अपने दोनों कान के पट खोल के। तो समझे तुम्हें क्या करना है? हाँ समझ गए। तो ठीक है, कल मिलते हैं ठीक इसी जगह। अब हम चलते हैं। अलर्ट निरंजन। He's a bad motherfucker. क्या रे आंटी, कहाँ है मेरे 50 लाख? हाँ हो गए। मगर हमारा एक क्वेश्चन है आपसे। आपने कहा कि शिवम सट्टा लगाता था आपके पास, तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो ये सट्टा कितने टाइम से लगा रहा था? ये छोटी लेडीज, अभी मैं बताता है तेरे को, समझी क्या? मेरे को एग्जैक्ट नहीं मालूम यो कितने टाइम से सट्टा खेल रहा है। यही कुछ 6 महीना होएला होगा। 20 लाख तब लिया था, 30 लाख वो अब लिया था, टोटल 50 लाख, समझी? तो आपके पास रिकॉर्ड भी तो होता होगा ना, कौन आया कौन गया कब आया। ए स्मार्टी, ज़्यादा स्मार्ट बनने का नहीं, समझा क्या? अपना धंधा 2 नंबर का है, अपन को कोई ये सब मचमच नहीं मांगता, समझा? अच्छा वैसे आप कब से सट्टा खेल रहे हो?
आपको देख के तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बड़े गैमलर हो। अपुन का क्या है, देख अपुन के माँ बाप ने जब सट्टा खेला था तो अपुन हुआ, उसके बाद से अपना सिलसिला चालू है। 25 साल हो गए अपुन को सट्टा खेलते हुए, समझा क्या? ओ पैदाइशी सट्टेबाज है। इज्जत से बोलने का, समझा क्या? सट्टा किंग। वैसे अभी आपने जैसे बताया आप बहुत ही बड़े गैम्बलर हो, सट्टा किंग हो, तो अभी तक आप किसी पुलिस के हवाले क्यों नहीं हुए? ठुल्ले लोग अपुन का बाप अपुन का पकड़ नहीं पाया आज तक, ठुल्ले क्या पकड़ेंगे? पूरे 4 शहर के ठुल्ले लोग अपुन के पीछे भागते हैं और अपन ठुल्ले लोगों के आगे, समझी क्या? अब ज्यादा मचमच नहीं कर, जल्दी से निकाल 50 लाख। आलोक निरंजन, पकड़ा गया पकड़ा गया पकड़ा गया पकड़ा गया। बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत बढ़िया। ये लेडीज लोग, ये आइटम कौन है रे? हवन उवन रखवाया क्या घर में? जो जो तूने यहाँ बात बोली है ना, वो सारे की सारी बातों की मैंने वीडियो बना ली है और ये वीडियो मैं लेके जाऊंगा सीधा पुलिस स्टेशन और पुलिस वालों को दिखाऊंगा। टुल्ले को दिखाएगा तू ये वीडियो? उससे पहले तू बचेगा तब ना। इसमें पूरी गिनती के 5 गोली है, 1 2 3 4 और 5वां तू, समझा क्या? तेरे से ही शुरुआत करेगा मैं, रुक। चल रहे पंडित, बोल अपनी आखिरी इच्छा पूरी करेगा मैं। हे, अपने पीछे देख, मौत खड़ी है तेरी। हाँ भाई, पीछे तो देख। ये हट रे, अभी दिख नहीं रहा कि आगे कार्यक्रम चालू है। पीछे देख, तेरा फूफा खड़ा है। वो क्या है ना, अपन एक बार लाइफ में आगे कदम बढ़ा लेता है तो अपन पीछे मुड़ के नहीं देखता, समझा क्या? चल कल आना। अरे लाइफ में आगे नहीं, तेरे को तो सबसे आगे पहुंचाऊंगा। पीछे तो देख। अबे डायलॉग कम मार और पीछे देख। लगता है पहले तेरा हिसाब करना पड़ेगा, रुक। क्या रे? हाँ भाई, हिसाब करेगा? मेरा भूसा निकाल भाई। मेरा हिसाब करेगा तू? सर अपन को माफ कर दो सर, अपन तो आपके आगे छोटा बच्चा है सर, आपके आगे अपन कैसे बोल सकता है सर? सॉरी सर। हाँ भाई, अपने आप को सट्टा किंग समझता है तू? अरे कहाँ सर, आपके आगे क्या किंग? अपन तो छोटा सा एक मामूली सा डुक्कर है। अबे तूने बहुत बालक बिगाड़े हैं। बता इनको सच्चाई कि इनका बेटा सट्टा खेलता था कि नहीं, और वो 50 लाख तूने लिए हैं या दिए हैं? बता सच। अरे सर, आपके आगे झूठ क्या बोलेगा मैं? देखो क्या है ना कि अपन को पैसे का बहुत ज़रूरत था, तो अपन देखा कि घर में मौत होइला है तो फिर अपन आ गया पैसा इकट्ठा करने। हाँ बस बस बस, अब बाकी कार्रवाई तेरी थाने में करूँगा। अच्छे से देना इसे जरा। अरे सर, 2 पेटी आप रख लो ना। 2 नहीं, 4 पेटी डालूंगा तेरे अंदर। अरे सर, हाँ सर छोड़ो ना सर। धन्यवाद बाबा, अगर आप नहीं होते तो आज हम इस मुसीबत से नहीं बचते और मेरे बेटे को इंसाफ भी नहीं मिलता। काश कि वो यहाँ होता हमारे बीच। देखिए, आप रोइए मत, क्योंकि आपका बेटा शिवम मेरे साथ खड़ा भी रो रहा है। चलिए, अब मैं आगे लेता हूँ और चलता हूँ यहाँ से। आंटी आप रो मत, शिवम को बुरा लग रहा है। और वैसे भी शिवम को तब इंसाफ मिल ही चुका है। हाँ शिवम ने तो क्या हुआ, हम सब तो आपके पास है ही ना, हमेशा आपका ध्यान रखेंगे। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अगर आज आप ना होते तो मेरे ऊपर ये गंदा कलंक लग जाता कि मैं एक बहुत बड़ा जुआरी हूँ और मेरी मम्मी को मेरे ऊपर कभी भरोसा ना होता। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। चिंता मत करो पुत्र, जब तक भगवान का तुम पे साया है, तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता।